प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए हम आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 8वां बाब, उसकी 18वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। सो मेरे बहन भाइयों, कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है 18वीं आयत से, क्योंकि मेरी दनासत में इस ज़माने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सके जो हम पर ज़ाहिर होने वाला है, क्योंकि मखलूक़ात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देखती है, इसलिए कि मखलूक़ात बुतालत के इख्तियार में कर दी गई थी, ना अपनी खुशी से बल्कि उसके बाइस से जिसने उसको इस उम्मीद पर बुतालत के इख्तियार में कर दिया कि मखलूक़ात भी फना के कब्ज़ा से छूटकर खुदा के फर्जंदों के जलाल की आज़ादी में दाखिल हो जाएगी। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा तलावत किया गया है, इस पर मैं और आप थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। अजीज़ों, इस ज़माने के दुख, मौजूदा ज़माने के तमाम दुख अजीज़ों और मुश्किलात, बीमारियां, तकलीफ़, तंगदस्तियाँ, बेइंसाफ़ी, बदसलूकी, रद्द किया जाना, गम, अज़ासानी और किसी भी किस्म की मुश्किल, ये सब बहुत मामूली मालूम होती हैं। अजीज़ों, जब हम इनका मुआवजा बरकत, मुराहत और उस जलाल से किया जाता है जो हर उस ईमानदार को दिया जाएगा, जब हम उसके साथ अब्दियत में ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़रूर बरकत पाएंगे। अगर हम देखें 2 कुरिन्थियों उसका 4 बाब, उसकी 17वीं आयत। 2 कुरिन्थियों उसका 4 बाब, उसकी 17वीं आयत। सो मेरे बहन भाइयों, कलामे मुक़द्दस में मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए यूँ लिखा है 4 बाब की 17वीं आयत। कलामे मुक़द्दस मुझे और आपको ये सिखाता है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़हद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है। हालेलुया। मैं और आप इस बात पर गौर करें कि हमारी थोड़ी परेशानी या ज़्यादा परेशानी हमारे लिए अब्दी मकाम के अंदर जगह बनाएगी। एंड डोंट बी वरीड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, गॉड ऑलवेज बी विद यू। मेरा खुदावंद हमेशा आपके साथ है। तो सो अपनी ज़िंदगियों को बेहतरी की तरफ लेकर आएँ, ताकि मेरे और आपके हालात खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से बदलते जाएं, और मैं और आप खुदा के जलाल, खुदा की कुदरत में बढ़े, तरक्की करें। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। दुआ करें। ए कादिर मतलब खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शा है, कि हम तेरे पाक
पवित्र जलाली नाम को इज्जत और जलाल दे। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर, और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाजल फरमा, और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश ना कर। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। ऐ खुदावंद तू अपना जलाल ज़ाहिर कर, अपनी कुदरत को ज़ाहिर कर, ताकि ज़िंदगियों के अंदर जलाली काम। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर तेरे रहम को, तेरी कुदरत को, तेरी हशमत को इनके लिए मांगता हूँ। इन सब पे करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी ज़िंदगियों में बढ़ता जा। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे प्यारों पर ठहर जाए। तू करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। कादिर मुतलक खुदावंद तेरा अबर, तेरा फजल तेरे प्यारों के लिए मैं मांगता हूँ। तेरा शुक्र ऐ खुदावंद, अगर इनमें कोई बीमार, परेशान या किसी मुश्किल में, इनकी परेशानियाँ, इनकी मुश्किलात तेरे नाम के वसीले से जाती रहे। तू करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरफ़ हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत दे। आमीन।